हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, आई होप कि आप फिट होंगे और फाइन होंगे। दोस्तों, आज हम एक और टॉपिक लेके आए हैं जो है पेयर्स ऑफ लाइंस, जो एनसीईआरटी के क्लास 7th में एक लाइंस एंड एंगल्स है उस चैप्टर से के पर बेस्ड है। और इसमें मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं, जैसे आप देख सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स। आज हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं और सीखते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं, ट्रांसवर्सल क्या होता है और इनका यूज़ कैसे कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। फ्रेंड, जैसे मैंने यहाँ पर 2 लाइन बनाता हूँ मैं, समथिंग लाइक दिस। ये एक लाइन है। लाइन की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके दोनों हेड्स जो हैं नेवर एंडिंग होते हैं, यानी कि वो एरो हेडेड होते हैं, जो हम एक एरो के हेड से उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी लाइन समथिंग ऐसा है, ठीक है। तो इस एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इनका नाम रख लेते हैं। अगर सपोज इट इज़ एल, इट इज़ एम नाम के 2 लाइन्स हैं। ये देखो एक दूसरे को काट रहे हैं। माना जहाँ पर ये जिस पॉइंट पे काट रहे हैं वो पॉइंट ओ मान लेते हैं। तो हम देखते हैं कि 2 लाइंस जब कट करते हैं तो उनमें एक लाइन ये कॉमन हो जाती है जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसी कॉमन पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्हीं लाइनों को हम कहते हैं कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और अगर हम देखें दूसरे नेचर में, अगर मैं इस तरह से 2 लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन जो है आगे बढ़ती रहेगी इस तरह। जब ये बढ़ती रहेगी तो ये इस वाली लाइन से, यानी कि जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है, इस पे कहीं ना कहीं आगे जाके इंटरसेक्ट करेगी। तो कहने का मतलब है कि किसी प्लेन पे अगर 2 लाइंस हम ड्रॉ करते हैं वो पैरेलल नहीं हों तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को कट करती हैं। जैसे ये अगर मैं इसको आगे बढ़ाते चले जाऊँ ऐसे ऐसे, तो ये इस पॉइंट पे कट करेगी इस वाले लाइन को। सपोज़ ये है एल लाइन, ये है एम लाइन। तो एम लाइन को हम आगे प्रोसीड करते रहें या आगे बढ़ाते रहें तो वो एल लाइन पे कहीं ना कहीं जाके मिलेगी, और जहाँ मिलेगी वो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस तरह हम एक कह सकते हैं कि एल और एम 2 लाइंस हैं जो एक दूसरे को किसी एक यूनिक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, और या हम ये कह सकते हैं को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इन्हीं को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी आसान है समझना, लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एक लाइन दूसरी लाइन को सिर्फ यूनिक पॉइंट्स पे कट करेंगी। ऐसा नहीं है कि एक लाइन किसी दूसरी लाइन को 2 जगह पे कट करें तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है इनकी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम ट्रांसवर्सल। जैसे फ्रेंड मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रांसवर्सल, इसमें पहला है एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल, कि एंगल किस तरह से फॉर्म होते हैं एक ट्रांसवर्सल द्वारा। पहले हम सीखेंगे ट्रांसवर्सल क्या है, फिर सीखेंगे एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए, जैसे पहले मैं एक ट्रांसवर्सल बनाता हूँ। ट्रांसवर्सल का मतलब है कि मेरे पास बहुत सारे लाइन्स हैं ऐसे, इस तरह से। ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है। अगर कोई लाइन इनसे अलग इन सभी लाइन को कट करे यूनिक पॉइंट्स पे, जैसे इस लाइन ने, यानी कि जो ये इस लाइन को मान लेते हैं P, इसको L मान लो, M मान लो, N मान लो। इस 3 लाइन है हमारे पास L M N, और ये L M N को ये P लाइन 3 पॉइंटों पे कट करते हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, इन पॉइंट्सों को अगर मैं कहूँ O1 O2 O3, तो ये पॉइंट इसके L M N के लिए O3 O2 O1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए। इसका मतलब यह है कि P लाइन LMN को O3 O2 O1 पे कट कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है।
ठीक है, आपने देखा होगा पुराने टाइम में हमारे दरवाजे या किसी के गेट के जो फॉर्म होता था, जो वुडन मेड होता था, वो कुछ इस तरह से बना होता था, राइट। इनको जॉइंट करने के लिए एक और जो वुडन मेड स्ट्रिप होता था, इस तरह से जॉइन किया जाता था। तो इस तरह से ये 3 पैरेलल लाइंस की तरह हो गई, और ये एक आपका एक और लाइन हो गया जो इनको कट कर रहा है 3 अलग अलग पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, समझ सकते हैं इस तरह से। तो कहने का मतलब है कि जो हमें लाइन पी शो कर रहे हैं, और यहाँ पर जो ये लॉग का एक स्ट्रिप है ये वाला, इसी को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल का डेफिनेशन ये होता है कि इफ़ ए लाइन intersects two or more lines on यूनिक पॉइंट्स। यूनिक पॉइंट्स का मतलब है कि एक ही पॉइंट्स पे कट करना, ठीक है। इफ़ ए लाइन इंटरसेक्ट 2 or more lines on unique points, then that line is known as ट्रांसवर्सल। उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल। यहाँ पर P एक ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल इसलिए है क्योंकि ये LMN को 3 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, या यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन इसको नोट कर सकते हैं, इफ़ ए लाइन इंटरसेक्ट 2 or more lines on यूनिक पॉइंट्स, देन दैट लाइन इज नोन एज द ट्रांसवर्सल। तो इस तरह से ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। फ्रेंड, ये तो हो गया ट्रांसवर्सल लाइन, लेकिन हमने एक पॉइंट इसमें लिखा है जैसे एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल। अब ये क्या है, इसको समझते हैं कि एक ट्रांसवर्सल किस तरह से एंगल फॉर्म कर सकती है, और उनको हम किस किस नेम से जानते हैं, ये देखें। जैसे माना हमारे पास 2 लाइन हैं, एक समथिंग इस तरह है और एक समथिंग इस तरह है। ये लाइन है हमारे पास, और जब भी आप लाइन रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके दोनों एंड पे आप 2 एरो हेड बनाएंगे इस तरह से, मतलब उन लाइन का ये रिप्रेजेंटेशन होगा, और इस तरह से हमारा एक ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये ट्रांसवर्सल है, इसमें बहुत सारे एंगल्स फॉर्म होते हैं। एक आपको दिखाई दे रहा है ये, फिर ये, फिर इस नीचे वाली लाइन में एक ये, ठीक है। तो हम इस लाइन को बोल देते हैं L, इस लाइन को हम बोल देते हैं M, ठीक है फ्रेंड्स। और ये हमारा जो ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, ये हो गया P, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के एंगल्स होते हैं इसमें। तो अब आइए हम देखते हैं उनको हम कैसे लिख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है, हम देखते हैं इंटीरियर एंगल्स। क्या लिखते हैं, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर का मतलब आपको पता है कि अंदर की तरफ, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है फ्रेंड्स। इंटीरियर एंगल्स का मतलब है, अगर हम इस फिगर को देखें ध्यान से, मैं आपको इस तरह से थोड़ा सा कलर्ड स्केच से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे माना एक एंगल है ये, तो ये अंदर की 2 लाइनों के बीच का ये अंदर वाला एंगल्स है इस तरह से, ठीक है। और एक हो गया ये, एक हो गया ये, एक हो गया ये। इनका नाम रख देते हैं हम, ठीक है। जैसे इसका नाम मैं रख देता हूँ 1, इसका नाम रख देता हूँ 2, ये 3 एंड ये 4। तो 1 2 3 4 ये एंगल्स हमारे क्या होंगे, इंटीरियर एंगल्स। क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल्स। तो हम इनको लिख सकते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4 हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि ये 2 जो हमारी लाइंस हैं LNM, इनके अंदर हैं, इनके बाहर नहीं हैं। तो जो अंदर एंगल्स हैं उनको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 हमारे क्या हैं, इंटीरियर एंगल्स। और जो किसने फॉर्म किए हैं, हमारे ट्रांसवर्सल ने। इसलिए हमारा जो टॉपिक है वो है एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ थोड़ा आपको याद रखने के लिए। एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल, ठीक है।
तो पहला हमने उसमें सीखा इंटीरियर एंगल्स। दूसरा हम सीखते हैं इसमें एक्सटीरियर एंगल्स। क्या सीखते हैं? एक्सटीरियर एंगल्स। ये एक्सटीरियर एंगल्स यहाँ पर फ्रेंड्स आप ध्यान रखना, जो मैंने ये बनाया ये एंगल का साइन है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना कि मैंने ये क्या लिखा है, ये एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल जो है इन लाइन, जो हमारे दो लाइन से इनके बाहर की तरफ होंगे, जैसे कि एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक इस तरफ हो जाएगा, एक इस तरफ हो जाएगा। और इनका भी मैं नाम रख लेता हूँ, जैसे सपोज 4 तक तो मैंने यहाँ रखे हैं, यहाँ इसको मैं 5 कर देता हूँ, इसको 6 कर देता हूँ, इसको 7 कर देता हूँ, इसको 8 कर देता हूँ। तो अब हमारे आप देखोगे एंगल्स, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8 हमारे क्या हो गए? एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट होता है हमारा पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए इसको कैसे देखते हैं हम। एंगल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है। अब इसको मैं एक दूसरे कलर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। रेड कलर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये एंगल 5 है, मतलब कहने का मतलब इसका जो एंगल का डायरेक्शन है 5 का, इन दो एंगल से बना है, मतलब दो ये कह सकते हैं रे से बना है। एक रे ये हो गया, एक रे ये हो गया, तो ये बाहर की तरफ है, इस तरफ। तो वैसा ही यहाँ आप देखिए, ठीक नीचे आइए, जो एंगल 3 है ये एक एरो की तरह वर्क करेगा, ये भी एक दूसरे एरो की तरह वर्क करेगा। इन दोनों एरो के बीच जो भी एंगल 3 है वो 5 जैसा ही, मतलब 5 जैसा ही है। मतलब कहने का मतलब 5 जैसा ही का मतलब उसका डायरेक्शन जिस तरफ 5 है उस तरह ही है। तो इनको हम कहते हैं पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल 5 एंड एंगल 3 ये पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग हो गए, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं हुए, इसके बाद हम लेते हैं 2 एंड 4 को। जैसे ही 5 एंड 3 है वैसे ही 6 एंड 4 है, ठीक है। इसका डायरेक्शन ऐसा है, इस एंगल को, ये एंगल ऐसे खुला हुआ है जिस डायरेक्शन में आप देख पा रहे हैं, और 3 भी इस डायरेक्शन में खुला हुआ है, और 6 भी इस डायरेक्शन में खुला हुआ है, और 4 भी इस डायरेक्शन में खुला हुआ है। इन ऐसे इस तरह से दो, इस तरह से ये 6 खुला हुआ है, इस तरह से 4 खुला हुआ है। और तो कहने का मतलब है कि ये दो क्या हो जाएंगे? पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के, और ये भी पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसी के साथ 1 और 7 ये एक डायरेक्शन से खुले हुए हैं। जैसे हम ऐसे इसको रखते हैं, जैसे इस तरह से, तो 1 जो है इस तरफ से खुला हुआ है और 7 नीचे को खुला हुआ है। तो कहने का मतलब कि 1 एंड 7 जो दोनों एंगल हैं ये भी पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। सिमिलरली एंगल 2 जिस पे मैंने 2 लिखा हुआ है, और एंगल 8 ये भी क्या हो जाएंगे? ये भी हो जाएंगे आपके पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यानी कि हमारे पास पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की संख्या ज़्यादा है। जैसे एक हो गया एंगल 5 एंड एंगल 3 पहला पेयर, दूसरा हो जाएगा 6 एंड 4 एंगल 6 एंड एंगल 4, ठीक है। तीसरा हो जाएगा एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 1 एंड एंगल 7, और फोर्थ हो जाएगा एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 8। इनको हम क्या बोलते हैं? पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या पढ़ते हैं? पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आपको इन वर्ड से देखो, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर, पहले तो सिर्फ वो इंटीरियर का मतलब इनसाइड, इन दो लाइनों के इनसाइड ही बना होगा जो भी एंगल होगा। अब अल्टरनेट है, कहने का मतलब कि ट्रांसवर्सल हमारा पी है तो अल्टरनेट बनेगा, एक इस तरफ, दूसरा ट्रांसवर्सल के इस तरफ, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो यहाँ पर एंगल 1 एंड एंगल 4 आप देख सकते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 4, ठीक है। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स।
और उसी तरह एंगल 2 एंड एंगल 7 इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि जो एंगल 1 है एंड एंगल 4 है इनसाइड, एंगल 1 एंड एंगल 4 हमारे क्या हैं, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और उसी तरह एंगल 2 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 3 ये एंड है, ये हमारे हो जाएंगे पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब हम चलते हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब मैं फ्रेंड्स को इस वाले पेज पे लिख लेता हूँ, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिगर हमारा कुछ ऐसा था। ठीक है, इस तरह से। तो एक्सटीरियर का मतलब क्या हुआ, बाहर की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, बाहर की तरफ हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे। तो बाहर का मतलब इस तरफ एक तो, और दूसरा अल्टरनेट है तो इस तरफ। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमारा क्या था, 5। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 5 लिखा है और यहाँ 8 लिखा है। तो यहाँ पर एंगल 5 और 8, एंगल 5 एंड एंगल 8 हमारा एक तो पेयर ये हो जाएगा। दूसरा अब ये वाला इस तरफ वाला, क्योंकि हमें अल्टरनेट जहाँ पर वर्ड यूज़ हो जाता है तो हमने इस ट्रांसवर्सल के राइट एंड लेफ्ट साइड के एंगल्स लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ एक्सटीरियर है तो हम एक्सटीरियर की तरफ ले रहे हैं। अब आप दूसरा देखिए, अभी हमने लिया था 5 एंड 8, अब हम लेंगे 6 एंड 7 बाहर की तरफ। तो ये हो जाएगा एंगल 6 एंड एंगल 7 हमारे एक्सटीरियर एंगल्स, यानी कि पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स आगे देखिए कि हमारा है पेयर्स ऑफ, एक और इसमें पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये क्या होता है, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स मतलब इनसाइड, और यहाँ पर ये सेम साइड कह रहा है, तो ये तो हो गया हमारा ट्रांसवर्सल, इसका सेम साइड यानी कि इस साइड या फिर इस साइड। तो यहाँ पर हमारे जो एंगल है, ये हमारा एंगल क्या था, 1, ये 1 था, ये 2 था, और ये हमारा 3 था, ये हमारा 4 था। तो यहाँ पर 1 एंड 3 इस ट्रांसवर्सल के इस तरफ हो गए। तो एंगल 1 एंड 3 ये सेम साइड वाले हो गए। दूसरे जो पेयर हैं, जो इंटीरियर है, एंगल 2 एंड 4, एंगल 2 एंड एंगल 4 हमारे दूसरी तरफ के हो गए एंगल्स, पेयर्स मतलब। लेकिन ये इंटीरियर हैं और ये सेम ही साइड है, तो हम इनको बोलते हैं पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। लेकिन इसमें एक और पॉइंट है, जैसे अपने देख सकते हैं कि पहले हमने एक पॉइंट है इसमें, ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये। अगर आप ये देखिए, अभी तक तो हमारे लाइंस पैरेलल नहीं थे, आप इस फिगर में देख सकते हैं ये पैरेलल नहीं थे। लेकिन अगर पैरेलल इनको हम बना दिए जाए, ऐसे एकदम पैरेलल है ये लाइन इस तरह से, तो क्या होगा, तो आपको ये समझ आया होगा, समझ आपको आ जाएगा कि सारे एंगल्स इसमें, जैसे मैं आपको 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करके दिखाता हूँ इस तरह। ठीक है फ्रेंड्स, 2 पैरेलल लाइंस हैं हमारे पास इस तरह से। अब आप देखना, ये था हमारा इंटीरियर, ये भी था हमारा इंटीरियर, ये भी था हमारा इंटीरियर, ये भी था इंटीरियर। और इसमें अब आप देखेंगे, अगर हम देखें इसमें, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट क्या होता है, अगर हम 2 लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये होता है 1, 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, दोनों इक्वल होंगे, और 3, 4 का वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो ये इक्वल होंगे। सेम यहाँ पर ये वाला एंगल, अगर जो हमने इंटीरियर बनाया, ये वाला इस एक्सटीरियर के इक्वल होगा। जैसे दूसरे
मैं इस कलर से दिखाता हूँ, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। अगर मैं नेमिंग करूँ, ये मैंने 5 लिखा था, ये मैंने 6 लिखा था, ये मैंने 7 लिखा था, ये मैंने 8 लिखा था, ये 1 लिखा था, ये 2 लिखा था, ये 3 लिखा था, 4 लिखा था। तो जो मैंने इंटीरियर एंगल से बनाए हैं एंगल, वो तो हमारे एंगल 1 टू वो तो अलग अलग है, उन वो सेम ही रहेंगे, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जैसे मैं बात करूँगा पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 5 एंड एंगल 3 लिखा था, जैसे मैंने एंगल 5 एंड एंगल 3, ये दोनों सेम हो जाएंगे। अगर ये दोनों अगर ये लाइन L और M बिल्कुल पैरेलल हैं, P हमारा ट्रांसवर्सल है, तो क्योंकि ये जो ओपन स्पेस है दो रे के बीच, अगर मैं इसका नाम रखूं यहाँ पर O, ठीक है, जहाँ पर L और P इंटरसेक्ट करें इसको रखूं मैं O, तो OL और OP जितना स्पेस ओपन हुआ है इन दो रे के बीच ऐसे, उतना ही स्पेस ओपन होगा इस पॉइंट से। अगर मैं इसको रख दूं मैं O1, तो यहाँ पर एक रे हो गया हमारा O1P और दूसरा रे हो गया O1M। तो दोनों के बीच का जो स्पेस है वो उतना ही ओपन है जितना कि OP और OL के बीच हुआ है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। वैसे ही 6 और 4 इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, तो 4 और 7 इक्वल होंगे, 3 और 8 इक्वल हो जाएंगे, 6 और 1 इक्वल हो जाएंगे, उस तरह से 5 और 2 एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो हम कंपेयर करते हुए जो हमने पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखे हैं, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिखे हैं, या फिर पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स लिखे हैं, तो उनमें कुछ यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, मतलब वो एक जैसे हो जाएंगे। कहने का मतलब जैसे पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमने एंगल 1 एंड एंगल 4 लिया था, एंगल 1 एंड एंगल 4, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि उतना ही स्पेस ओपन है जितना ये है। तो इस तरह से एक के डिफरेंट व्यू हमें दे देते हैं, पैरेलल लाइंस के लिए अलग, और जब लाइन पैरेलल नहीं है तो तब अलग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। अभी के लिए हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ आए होंगे। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, सो दैट कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिले आपको इम्प्रूव्ड वे में समझाने की। थैंक यू सो मच।